जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार रांची एसएससी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के मॉडल सेट 1 को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले मॉडल सेट को सॉल्व करने से पहले कुछ जो इनके सामान्य निर्देश होते हैं उनको हम लोग चलिए जान लेते हैं। तो पहला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें कुल 40 प्रश्न है और सभी प्रश्न इसमें के अनिवार्य हैं और प्रत्येक के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए इसमें कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सबसे पहले आपको हम बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी मॉडल पेपर सेट हैं, जितने भी आपके जो भी सब्जेक्ट हैं आर्ट्स के, साइंस के और 10th का सभी का मॉडल पेपर सोल्यूशन करवाया था। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए, पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल या फिर सैन्य भूगोल। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन घ नंबर होगा, सैन्य भूगोल। दूसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? निर्वाचन भूगोल इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? निर्वाचन भूगोल, पर्यटन भूगोल और भौतिक भूगोल या फिर चिकित्सा भूगोल। तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का निर्वाचन भूगोल। 8400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनट का 8400 400 400 सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। और जो भी आपका सवाल है, बस आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट्स बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप देख पा रहे होंगे। तीसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन घ, ऐतिहासिक भूगोल होगा। और चौथा प्रश्न है विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? लगभग यहाँ पे 40% होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 40% होगा। और नेक्स्ट पांचवा प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? देश के निवासी, देश के अन्य संसाधन, देश की अर्थव्यवस्था या फिर देश के उद्योग। तो इनका सही आंसर होगा देश के निवासी। चलिए, छठा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छठा प्रश्न है कि छठा प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह कथन किसका? इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग होगा, जॉर्ज बी क्रेसी। चलिए, सातवां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? नदी घाटी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र या फिर विषुवतीय क्षेत्र। तो इनका सही आंसर हो जाएगा नदी घाटी क्षेत्र। चलिए, आठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं। आठवां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? भू आकृति, जल की उपलब्धता और जलवायु या फिर मृदाएं। तो इसमें देखिए लगभग जो है सो सभी आपका उपयोगी है जीवन के लिए। तो इनका राइट आंसर, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, इसका जलवायु होना चाहिए। देख लेते हैं। और चलिए, 9वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में लोग अधिक निवास करते हैं? लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और दोमट मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी। तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ग, दोमट मिट्टी। चलिए, 10वां प्रश्न देखते हैं। जननांकीय 10वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है? तो इनका राइट आंसर होगा प्रथम अवस्था में होता है। और
चलिए 11वां प्रश्न को अभी हम लोग देख लेते हैं। 11वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि कि विकसित राष्ट्र सामान्यतः जननांगीय संक्रमण के किस अवस्था में होता है? तो इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन घ होगा। और 12वां प्रश्न अब अभी हम लोग देखेंगे। 12वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि दर या फिर जनसंख्या संगठन? तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख होगा, लिंगानुपात कहते हैं। चलिए 13वां प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे। 13वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन घ होगा। और चलिए 14वां प्रश्न देख पा रहे हैं आप, इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ख होगा, जापान। चलिए 15वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 15वां प्रश्न है कि मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इनका मेरी तरफ से आंसर होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होना चाहिए। आप देख लीजिएगा इसको एक बार। और 16वां प्रश्न है कि इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन क, श्रीलंका होगा। और 17वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस क्षेत्र में क्रियाकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? तो राइट आंसर होगा आपका प्राथमिक होगा, प्राथमिक में जो कार्य करते हैं। और यहाँ पे आप 18वां प्रश्न देख पा रहे हैं कि मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? तो कृषि जो है सो प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो राइट आंसर होगा आपका कृषि। चलिए 19वां प्रश्न अभी आप देख पा रहे होंगे। 19वां प्रश्न है कि जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ? तो राइट आंसर होगा आपका सभी। चलिए 20वां प्रश्न अभी देख लेते हैं कि 20वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि अर्धकुंडे के लेखक कौन है? 20वां प्रश्न है अर्धकुंडे के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ख, कार्ल रिटर होगा। और चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ग होगा, फेब्रे जो है आपका वही होगा, ग नंबर। चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डार्विन होगा, ऑप्शन का नंबर डार्विन। चलिए 23वां प्रश्न अभी हम लोग देख लेते हैं। 23वां प्रश्न है कि फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, कथन किस भूगोलवेता से संबंधित है? फ्रेडरिक रेटजल, कार्ल रिटर, बेरेनियस और डी ला ब्लांस? तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन घ होगा, डी ला ब्लांस। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं अभी। 24वां प्रश्न है कि पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन क होगा, हमबोल्ट। चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं कि जियोग्राफिया नेचुरल्स के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन, आप इनको थोड़ा सर्च करके देख लीजिएगा, आप थोड़ा बुक में देख लीजिएगा सर्च करके। चलिए 26वां प्रश्न देख पा रहे होंगे आप कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? 26वां प्रश्न है आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इनका हमबोल्ट और कार्ल रिटर दोनों ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका दोनों सही होगा। तो चलिए जो दोनों में से जो रहेगा कोई एक उसमें टिक कीजिएगा। तो चलिए हमबोल्ट में कर देते हैं, यदि कार्ल रिटर उसमें रहेगा तो कर दीजिएगा, वो भी सही है। चलिए 27वां प्रश्न अभी आप देख पा रहे होंगे। 27वां प्रश्न है कि पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैम्पुल किस देश की थी? तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ग होगा, अमेरिका की थी ये। और चलिए 28वां प्रश्न देख लेते हैं कि जियोग्राफिया, 28वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 28वां प्रश्न है कि जियोग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद कहा जाता है, इसके लेखक कौन है? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन का होगा, इरेटोस्थनीज। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विश्व
कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ग होगा, 17.5% है। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो इनका राइट आंसर होगा आपका दक्षिण अमेरिका में है। चलिए 31वां प्रश्न अभी हम लोग देख लेते हैं। 31वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सूडान, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, केनिया। तो सही आंसर होगा आपका नाइजीरिया। चलिए 32वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 32वां प्रश्न है कि विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो विषुवतीय क्षेत्र होगा, घ नंबर। चलिए 33वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 33वां प्रश्न है कि जननांगीय संक्रमण के किस अवस्था में जनसंख्या का विस्फोट होता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख, द्वितीय अवस्था में जो है विस्फोट होता है। 34वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 34वां प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण जलवायु है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? तो इनका राइट आंसर होगा शीतोष्ण। चलिए 35वां प्रश्न अभी हम लोग देख लेते हैं। 35वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषताएं नीचे दिया गया। तो इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होते हैं? उच्च होते हैं, घ नंबर राइट आंसर है। 36वां प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं, जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा दिया गया? तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन घ नंबर होगा, थॉम्पसन के द्वारा दिया गया। 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न देखते हैं कि कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जा सकता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व को निर्धारित किया जा सकता है। अभी हम लोग 38वां प्रश्न देखेंगे। 38वां प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा गया कि आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? तो इसमें घ नंबर होगा, क और ख दोनों प्रदर्शित किया जाता है। और 39वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 39वां प्रश्न है कि जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसमें प्रदर्शित करता है कि जनसंख्या जो है पुरुष का अधिक होगा, क्योंकि जब पिरामिड जो आपका बनेगा इस तरह से होगा तो इधर आपका मेल होगा, इधर आपका फीमेल होगा। तो यदि इस भाग का चौड़ाई अधिक है तो आने की पुरुष जो है आपका अधिक होगा। चलिए 39वां प्रश्न देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न है, जन्म और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसमें प्रदर्शित करता है कि स्थिर जनसंख्या जितना जन्म लेगा उतने ही दर से मृत्यु भी हो रहा है। जनसंख्या क्या है? स्थिर है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारे हौसले भी मजबूत होते हैं और हमें और वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि और फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वे भी इस क्वेश्चंस का लाभ ले सकें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।